अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न के मुताबिक बात करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है उर्दू के हवाले से वो क्या है, कितने नंबर्स का है और किस तरह से उसकी डिवीज़न की जाती है, तकसीम की जाती है, यानी कि हर सवाल के हर हिस्से के कितने कितने नंबर हैं वो आपको आज की वीडियो में बताए जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न, इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में हिस्सा मारूज़ी यानी कि 20 नंबर का होता है और इसके लिए 20 मिनट दरकार होते हैं। इसी तरह से हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा इंशाइया में 160 मिनट होते हैं और 80 नंबरात होते हैं, यानी कि एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट कंज्यूम करने होंगे। इस तरह से अब हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 नंबरात मारूज़ी हिस्सा के लिखे हुए हैं और इसके लिए 20 मिनट दरकार हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये 20 मिनट जो हैं या 20 नंबर जो हैं ये किस तरह से तकसीम किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। ये याद रखिएगा, पेपर का ये पहला सवाल है। 20 नंबर हैं, 20 मिनट हैं और 4 हिस्से हैं इसके। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको आप MCQs कहते हैं। तो ये 5 नंबर के आएंगे हिस्सा नसर में से, यानी कि जितने भी आपके नसर के असबाक हैं उसमें से ये 5 नंबर के MCQs आएंगे पेपर में। उसके बाद शेरी इस्तिलाहात। आप जानते होंगे शेरी इस्तिलाहात 9th-10th में भी आपने पढ़े होंगे। तो शेरी इस्तिलाहात में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 रुकन हैं, इनको शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। बाज़ स्टूडेंट से पूछा जाता है कि शेरी इस्तिलाहात क्या होते हैं, तो उनको इल्म नहीं होता। तो मैं इसलिए यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि शेरी इस्तिलाहात मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़, ये 5 नंबर के MCQs इसमें से आएंगे। यहाँ तक ये टोटल 10 नंबर हो गए। तीसरा हिस्सा इसका, तीसरे हिस्से में आता है अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात 5 नंबर के आएंगे। अब अदबी इस्तिलाहात में क्या क्या आता है? तशबीह, इस्तारा और तलमी। तशबीह इस्तारा जो है वो इल्म बयान में से है और तलमी जो है वो इल्म बदी में से है। तो इस लिहाज से इसको इल्म बयान व बदी भी कहते हैं। इस तरह से ये 15 नंबर हो गए। अब आखिरी हिस्सा ऑब्जेक्टिव का यानी मारूज़ी का। इसमें हम देखते हैं कि ये तज़कीर व तानीस के हवाले से बताया जा रहा है, यानी कि तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मुअन्नस 5 नंबर के। तो ये कुल मिला के 20 नंबर हो जाते हैं। ये इसका पहला हिस्सा है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, यानी कि हिस्सा इंशाइया। आप इसको इंशाई तर्ज भी कह सकते हैं और इंशाइया भी कह सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले 160 मिनट और 80 नंबरात। 160 मिनट और 80 नंबरात। अब इन 80 नंबरात की क्या तकसीम है वो हम देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 होगा, अशार की तशरीह। अब इसमें भी 2 हिस्से हैं। सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ, नज़्म के अशार की तशरीह, ये 10 नंबर का है। इसकी डिवीज़न, अगर बाज़ बच्चों को इसके नंबरात की तकसीम का पता नहीं चलता या उनको इल्म नहीं होता, वो गज़ल और नज़्म के अशार को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उनको इस डिवीज़न से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, यानी कि एक नंबर
आपके नज़्म के शायर का, 1 नंबर नज़्म के उन्वान का, उसके बाद 4 नंबर एक शेर के और 4 नंबर दूसरे शेर के, यानी कि नज़्म के 2 शेर आएंगे। ठीक है, नज़्म के अशार की 2 शेरों की तशरीह करनी होगी, तो उसके नंबरों के डिवीज़न से पता चल जाता है कि ये नज़्म के अशार हैं। अब इसी का दूसरा हिस्सा देख लेते हैं, वो है गज़ल के अशार की तशरीह, यानी कि हिस्सा बे जो है दूसरे सवाल का हिस्सा बे, गज़ल के अशार की तशरीह। अब इसकी याद दहानी के लिए देख लें कि 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1, इस तरह से इसके 10 नंबरात होते हैं। तो ये गज़ल के अशार की तशरीह भी 10 नंबर की ही आएगी। इसमें 3-3 नंबर के अशार हैं और 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का है। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। दूसरा, नज़्म और गज़ल को याद करने के लिए काफ़िया रदीफ़ की निशानी लगाकर भी उनको याद कर सकते हैं, ताकि उन्हें बर वक्त भूल ना जाए। इसी तरह से तीसरा सवाल, पेपर का तीसरा सवाल। अब फर्स्ट ईयर के पेपर का तीसरा सवाल जो है वो है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह, इक़्तिबास या पैराग्राफ दोनों तरह से होता है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, इक़्तिबास की तशरीह भी इसमें अब 2 पैराग्राफ आते हैं और 2 पैराग्राफ में चॉइस होती है, आपने उसमें से एक करना है। अब इसके नंबरों की तकसीम क्या है? 2 नंबर हवाला मतन के, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के और 10 नंबर तशरीह के। इस तरह से ये मिला के 15 नंबर हो जाते हैं। और ये बहुत अहम सवाल है। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को हल करते हुए, लेकिन इसकी नंबरों की तकसीम भी याद रखनी है और इसको अलग अलग हिस्से में तकसीम करना है। यानी कि पहले हवाला मतन, उसमें आपको उसका माखज़ याद है या उसकी सिन्फ याद है तो आप लिख दें, अदरवाइज़ उसके नंबरात नहीं होते। आप सिर्फ हवाला मतन ही लिख दें, वही काफ़ी है। यानी कि उसके 2 नंबर होंगे, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम हवाला मतन हो गया, 3 नंबर हो गए उसके सियाक़ व सबाक़ के और 10 नंबर जो है उसकी तशरीह के हो गए। इस तरह से मिला के ये 15 नंबर बनते हैं। और 15 में से आपके कम से कम 12-13 नंबर 14 नंबर आ जाते हैं अगर आपने अच्छा काम किया है, तो ये इसमें चॉइस होती है। इस तरह से इससे अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, पेपर का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? निसाबी सबक का खुलासा। अब इसमें भी 2 नसरी अस्बाक के खुलासा जात दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक का उन्वान तहरीर करना है और उसका खुलासा लिखना है। अब इसके नंबरों की तकसीम भी देख लें, 1 जमा 9, यानी कि इसमें 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ़ का है और 9 नंबर जो है वो खुलासे के हैं। इसमें भी चॉइस होती है, दोनों में से आप कोई एक करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है नज़्म का खुलासा। किसी भी शायर की नज़्म का खुलासा लिखने को दिया जाता है, उसके 5 नंबरात होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद नंबर 6 पर है मुकालमा। मुकालमा नवीसी या रुदाद नवीसी या फिर रोज़नामचा। रोज़नामचा लास्ट ईयर में जो है वो आया था किसी एक बोर्ड में, लेकिन ये बहुत कम आता है। मुकालमा और रुदाद जो है वो ज़्यादा बच्चे तैयार करते हैं और ये तैयार कराई जाती हैं, तो रोज़नामचा भी आ सकता है उसमें। इस तरह से इस सवाल के नंबर जो हैं वो भी 10 हैं, 10 नंबर। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है? इसमें दरख्वास्त नवीसी और रसीद नवीसी है। अब इन दोनों में चॉइस नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक आ सकता है, या दरख्वास्त लिखने को दी जा सकती है और या फिर रसीद नवीसी आपको लिखने के लिए दी जा सकती है। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये भी 10 नंबर का सवाल है। यहाँ तक हमारे
70 नंबर पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं नीचे, आखिरी जो सवाल है, तलखीस निगारी, जिसका नंबर 8 होता है और ये पेपर का आखिरी सवाल होता है। तलखीस निगारी अनसीन आती है, अनदेखी आती है, नादीदा आती है। इसके भी 10 नंबरात हैं। 2 नंबर इसके उन्वानात के होते हैं और 8 नंबर इसके तलखीस के होते हैं। तो ये भी 3.5 लाइनों में मुख्तसर करके लिखनी होती है। बाज़ बच्चे इसको समझते हैं कि शायद इसकी तशरीह करनी है, हालांकि खुलासा या तलखीस, समरी, ये सब एक ही मायने देते हैं। तो ये तलखीस से मुराद किसी भी इबारत को मुख्तसर करके लिखना है। ये सबसे आखिरी सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सवालात समझ आ गए होंगे, आज का पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें